नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 15 सितंबर 2024 और 15 सितंबर की जो भी शिक्षा संबंधी, टीचर संबंधी या स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी जो भी नई अपडेट्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के माध्यम से। और नई नई अपडेट्स क्या है वो भी हम देखेंगे। साथ ही बीएसएस टेट के बारे में कुछ कैंडिडेट्स है वो सर्टिफिकेट वगैरह है उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। तो सर्टिफिकेट आपका वो है बीएसएस टेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको 1 या 2 मंथ में आपको देखने को मिलेगा। उसके बारे में जो जानकारी आएगी, डेट आएगी वो ज़रूर बताएंगे। और बाकी आगे की क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है वो 1 वीक या 2 वीक में आपको क्या है कन्फर्म एक गुड न्यूज़ मिलेगी, चाहे वो एग्ज़ाम की हो चाहे वो मेरिट की हो। ठीक है, विभाग ने जो 2 कटिंग थी वो मैंने आपको वीडियो डाली थी उसमें देखा, तो उस पर कन्फ्यूज़न दोनों में ही था। एक कटिंग थी वो क्या है एग्ज़ाम की ओर इशारा कर रही है और एक है वो क्या है मेरिट की ओर इशारा कर रही। तो कौन सा सही होगा उस पर हम जानेंगे और जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलते हैं अपनी न्यू अपडेट की ओर। तो राजस्थान में एक अच्छी खबर है वो देखने को मिल रही है मदन दिलावर जी की तरफ से, शिक्षा मंत्री साहब हैं उनकी तरफ से। तो वही देख लेते हैं पहले कि नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दावा कि हाल ही में झालावाड़ पर प्रवास पर कही थी बड़ी बात। शिक्षा विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों के लिए कही थी बात। कहा 3 साल में एक भी पोस्ट खाली नहीं रहेगी। राजस्थान की शिक्षा विभाग में करीब 1,25,000 से ज़्यादा पद खाली, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक के 25,502 पद, कंप्यूटर अनुदेशक के करीब 4,000 पद और थर्ड ग्रेड टीचर के वो 23,555 पद और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 591 में से 358 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा स्कूलों में प्रिंसिपल के पद भी खाली। स्कूलों में प्रिंसिपल के वो 7,384, वाइस प्रिंसिपल के 7,526 पद रिक्त है और व्याख्याता के है वो कितने हैं 17,285 पद है वो खाली पड़े हैं। अगर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का दावा हुआ सही साबित तो नौकरी के लिए बैठे युवाओं को मिलेगी बड़ी सौगात। तो एक अच्छी न्यूज़ है ये और हिंदी दिवस के दिन ही आए थे और मैं आपको आज इसको अपडेट आपको दे रहा हूँ। और पहले भी मैंने पोस्ट डाल दी थी, ठीक है, चैनल पर अगर आपने देखी है तो इसके बारे में अगर ये सही है तो एक बड़ी भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी राजस्थान के अंदर। अदर स्टेट भी इसमें अलाउड होते हैं, आपको तो पता ही है, ठीक है। इसी वजह से मैं अदर स्टेट जो अलाउड होते हैं वो अपडेट है मैं आप जरूर देता हूँ और राजस्थान के लिए भी स्पेशल होती है वो भी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ देख पा रहे हैं 721 शिक्षक के भरोसे शहर के 32,031 छात्र। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा बाद शहर से ग्रामीण क्षेत्र में चले गए शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था हो रही चौपट। तो ये वजह है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित 7 निलंबित। तो प्रभारी प्रधानाध्यापक के 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी और जांच के बावजूद स्कूल की व्यवस्था में नहीं हुआ सुधार। अवशेष कुमार और श्रवण कुमार ये है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उनको सहित 7 को निलंबित किया है। बाकी अपडेट आप देख सकते हैं सिवान की अपडेट ये। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है शिक्षकों के लिए और वेतन के बारे में। तो यहाँ पर 13/9/2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रखंड में किसी भी शिक्षक का वेतन स्थगित नहीं हो। यदि किसी शिक्षक का वेतन स्थगित किया गया हो तो अविलंब क्या है वेतन भुगतान हेतु ऋणात्मक सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भविष्य में यदि किसी भी शिक्षक का वेतन बंद का मामला प्रकाश में आता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस पत्र का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। कि जिला जो क्या है कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग लखीसराय के से अपडेट है, ठीक है। तो बीओ है उन पर क्या है कार्रवाई हो सकती है अगर उनको क्या है शिक्षकों की क्या है जो वेतन है उस पर कटौती करते हैं या स्थगित करते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। सभी जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ अनुपालना है प्रेषित है और जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय की सेवा में सदर सूचनार्थ समर्पित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट यहाँ आप देखोगे तो यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके बारे में आया है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये ज़रूर इसलिए हो गया है क्योंकि एक 25 तारीख वाला जो एग्ज़ाम था वो अब 26 को होगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 18 से 26 सितंबर तक 18 से 26 सितंबर तक चलेगी ये परीक्षा और
24 सितंबर तक होने वाली थी। क्या 18 से 24 सितंबर तक होने वाली थी। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने संशोधित कार्यक्रम से संबंधित एएसओपी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ प्रारंभिक व समग्र शिक्षा को जारी किया। 25 सितंबर को जीवतिया का अवकाश रहेगा। यह परीक्षा 26 सितंबर को नेक्स्ट डे को द्वितीय पाली में होगी। बाकी शेष परीक्षा का कार्यक्रम है वो बदलाव नहीं किया गया है। ये अपडेट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो TRE 3 को लेकर एक अपडेट आई थी कि इसी महीने का लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी 15 अक्टूबर की बात चल रही है। और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 का रिजल्ट निकलेगा। 23 सितंबर तक BPSC ने तांती जाति के TRE 3 के अभ्यर्थियों को अपना आरक्षण श्रेणी अनुसूचित जाति का बजाय अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दर्ज कराने के लिए समय दिया है। सूत्रों की माने तो तब तक सामान्य प्रशासनिक विभाग से उसे आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ TRE 3 की रिक्तियाँ मिल जाएगी। उसके बाद उसके अनुरूप वह रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू करेगा। चूँकि BPSC ने OMR सीट की स्कैनिंग पूरी कर ली है, प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है और आपत्ति लेने के बाद 23 तक अंतिम आदर्श क्या है उत्तर भी तैयार हो जाएगा। लिहाजा उसके बाद BPSC को सिर्फ रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण श्रेणीवार रिजल्ट तैयार करना होगा। महीने के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और एक कटिंग थी उसके अनुसार जो विशेष शिक्षा BSS स्टेट वाला है उसको भी इसी के साथ डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखते हैं क्या वो कटिंग सही है या दूसरी हिंदुस्तान वाली वो सही है, तो वो देख लेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम ज़रूर बताएंगे आपको, चिंता न करें, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य धारण करें। रिटायर होने वाले शिक्षक को ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी। एक अच्छी खबर आई है उन रिटायर होने वाले शिक्षकों के लिए। शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी की फिर बदलेगी, ठीक है। रिटायर होने वाले शिक्षक को ऐच्छिक पोस्टिंग पॉलिसी में अब तक 4 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो 5 श्रेणियों में बांटा गया है स्कूल। बाकी अफसरों का तबादला हुआ इसलिए हो रही देरी। वजह यही है क्या है कि अफसरों का तबादला है इसलिए क्या है देरी हो रही है। तो ये संशोधन सारे दिए हैं, आप ज़रूर चेक कर लेना। जो रिटायर होने वाले शिक्षक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सौगात है। मंत्रियों और विधायकों का दबाव, तो ये राजस्थान की अपडेट है दोस्तों। ये राजस्थान में भी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो अभी तक कुछ उसमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी आगे आगामी कैबिनेट बैठक में हो सकता है निर्णय। मंत्रियों और विधायकों का दबाव, तबादलों से हट सकता है प्रतिबंध, ठीक है। अभी जो ट्रांसफ़र था उस पर क्या है प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब क्या है इस पर प्रतिबंध है वो हट सकता है मंत्रियों और विधायकों के दबाव के कारण। तो जल्द ही इस पर भी क्या है संज्ञान लिया जाएगा और इसके बारे में नई अपडेट आएगी। आते ही मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। और सरकारें बदली, शिक्षकों को आज भी इंतजार है। तो नई सरकार से हर किसी को भी क्या है उम्मीद लगी रहती है कि क्या पता नई सरकार है वो भी हमारे लिए क्या है हित में कार्य कर दे। तो ऐसे ही शिक्षक भी अपने हित में कार्य करने के क्या है मंशा में ही है और देखते हैं नई सरकार क्या करती है इनके लिए। नेक्स्ट है हिंदी माध्यम में भी मिलेगी MBBS की शिक्षा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 विद्यार्थियों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में मिलेगी शिक्षा का अवसर, ठीक है। तो अच्छा कार्य है, MBBS हिंदी माध्यम में भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है बोर्ड परीक्षाओं में जुड़ेंगे अंक, विद्यार्थी बनाएंगे हरियालो राजस्थान। 10 नंबर पौधारोपण के भी मिलेंगे। अगर कोई विद्यार्थी है वो पौधारोपण करते हैं तो उसके 10 अंक उनको मिलेंगे, ठीक है। एक पौधा माँ के नाम, ये भी क्या ट्रेंड चलाया गया, अभियान चलाया गया था। तो उससे में क्या है इसमें थोड़ा सा डिटेल से देखें तो इन्होंने क्या बोला है कि परीक्षा 2025 के क्रम में एक पौधा माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण के आधार पर अंकों को संतरांकों में शामिल किया जाना बच्चों में पर्यावरण के प्रति लगाव सकारात्मक पैदा करेगा। शाला स्तर पर प्रस्तावित इस मूल्यांकन में पौधारोपण के साथ सदव्यवहार को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों एक थोड़ी छोटी सी अपडेट मैं मेरे बारे में बताऊं तो पहले जो सरकारी विद्यालय में जाते थे तो वहाँ पर हम भी क्या है पौधारोपण करते थे, तो तब से भी चला आ रहा है। अभी देखते हैं जाके कि हाँ हमने जो पौधा लगाया था वो कितना बड़ा हुआ है। कई बार जाते हैं भाई ने लगाया वो कितना बड़ा हुआ है, हमारे वाला कितना बड़ा है, ऐसा कंपटीशन रहता था पहले भी और अभी भी हम उसको देखने भी जाते हैं सरकारी विद्यालय में। नेक्स्ट है अपडेट है अब एक क्लिक पर ऑनलाइन दिखेगी प्रदेश की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की मार्कशीट। तो भैया एक बहुत ही स्टिक जानकारी आपको देने वाले है ये, क्योंकि राजस्थान में डिजी लॉकर पर क्या है मार्कशीट का है वो ABC डाटा चढ़ाना पड़ेगा आपको। डिजी लॉकर पर चढ़ाना होगा मार्कशीट कार्ड ABC
डाटा उच्च शिक्षा विभाग की ABCID के 20 सितंबर को कार्यशाला। नेक्स्ट है इस बार श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सहित राज्य के 25 जिलों में बनाए गए हैं केंद्र किसके CET के। और ये RRB NTPC की जोन वाइज और पोस्ट वाइज क्या है वैकेंसी डिटेल कल भी बताई थी, आज और डाल दी है, देख लेना। ठीक है, तो ये थे आज के अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये वीडियोस ये अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। मिलेंगे ऐसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।